हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए यू आर माई थेरापिस्ट का दूसरा और तीसरा एपिसोड में आपके संग शुरू करती हूँ। चीटबर्ग का देश। ओवी अब मेंटल हॉस्पिटल से निकल चुकी थी। उसके जाने के बाद नर्स चिंतित हो जाती है, लेकिन हेड नर्स के कारण वे कुछ नहीं कह पाती। ओवी अपने ही कपड़ों पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, ये कपड़े बेहद ही प्यारे हैं। उसके चेहरे पर आंखों से देखकर अदीरा साहब भी खुश हो जाते हैं। वे ओविया के माथे पर हाथ रखते हुए पूछते हैं, तुम्हें ये पसंद आए। ओविया उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, जी हाँ, मुझे ये बहुत ही पसंद आए। इतना कहकर वे खुशी भरी निगाहों से अदीरा साहब की ओर देखने लगती हैं। ओविया, अदीरा साहब और उनके साथ आए 2 बॉडीगार्ड्स चारों लोग पर्सनल जेट में बैठ जाते हैं और वे बेंगलुरु से तमिलनाडु के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ मुंबई मालाबार हिल्स, द ओबरे कॉस्मेटिक FFC कंपनी, फॉरेस्ट फेस केयर, एक विशाल कांच की इमारत जो लगभग 50 मंजिल की थी, पूरी तरह नीले कांच से ढकी हुई थी। उसकी इमारत की 45वीं मंजिल पर एक आदमी ब्लैक 3-पीस सूट पहने फ़ोन पर बात करते हुए कह रहा था, अच्छा तो आज की सारी तैयारी हो गई, सभी मीडिया वाले को बुला लो। आज बड़े बड़े ब्रांड्स भी हमारे न्यू और नई ब्यूटी प्रोडक्ट को देखने वाले हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी सर, सारी तैयारी हो चुकी है, आप भी कॉन्फ्रेंस हॉल में आ जाइए। ठीक है, सबको बैठा दो, मैं अभी आ रहा हूँ। जी सर। जी अविक सर। यहाँ था अविक ओबरॉय। अविक ओबरॉय, ओबरॉय कंपनी का CEO। उसकी उम्र लगभग 29 साल की थी। उसकी पर्सनालिटी बेहद ही आकर्षक और प्रभावशाली थी। अवी की एक खास बात थी, वे अपने सामने बैठे व्यक्ति के मन की बात जान लेता था। साथ ही जैसे अपने बिजनेस में 2% का भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करता था। अविक जल्दी से नीचे कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच जाता है। उसके आते ही वहां पर मौजूद सभी लोग खड़े हो जाते हैं। मीडिया वाले एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगते हैं। पूरे हॉल में शोर गूंजने लगता है। तभी अविक अपने गहरी और प्रभावशाली आवाज़ में कहता है, गुड इवनिंग माय डियरेस्ट फ्रेंड्स। उसके इतना कहते ही पूरा हॉल शांत हो जाता है और सभी लोग उसकी ओर देखने लगते हैं। आज वहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति और ब्रांड प्रतिनिधि मौजूद थे। अविक बोलता है, आज मैं आप सभी को सबके सामने अपना नया ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ। वो इतना कहकर सामने लगी स्क्रीन की लाइट ऑन कर देता है। स्क्रीन पर एक बेहद ही खूबसूरत काली आंख दिखाई देती है, जिसके नीचे लिखा हुआ होता है 24 आवर्स फ्रेश आईलाइनर, आई ऑफ अर्थ। उस प्रोडक्ट का नाम आई ऑफ अर्थ था। यह देखकर सभी लोग उत्सुकता से अविक की ओर देखने लगते हैं। अविक उन्हें प्रोडक्ट की खूबियों के बारे में बताने लगता है। वो यह भी कहता है कि वो ये प्रोडक्ट सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर वर्ग के लोगों के लिए बनाया गया है। इसकी कीमत केवल 50 रुपये होगी। ये सुन के ही पूरे हॉल में फिर से हलचल मच जाती है। दूसरे बड़े ब्रांड्स भी लोग हैरानी से अविक की ओर देखने लगते हैं। तभी की रिपोर्टर सवाल पूछते हैं, आप इतने बड़े ब्रांड्स के मालिक हैं, आपकी एक साधारण लोशन की कीमत भी 500 रुपये से शुरू होती है, फिर आप ये प्रोडक्ट इतने सस्ती कीमत में क्यों बेच रहे हैं? क्या इसमें कोई कमी है? अविक मुस्कुराते हुए जवाब देता है, इसके पीछे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मैं अपने प्रोडक्ट को हर घर में पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी ब्रांड्स का इस्तेमाल हर व्यक्ति करे, इसलिए मैंने इसकी कीमत केवल कम ही रखी है और 50 रुपये ही रखी है। उसकी बात सुनकर मीडिया और वहाँ पे मौजूद सारे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं और पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट खींचने लगती है। अविक सभी को प्रोडक्ट के बारे में विस्तार से बताता है और फिर खाने पीने का आनंद लेने के लिए कहता है। अविक ओबरॉय दिल का अच्छा लेकिन दिमाग से बेहद ही चालाक इंसान था। तभी उसका दोस्त आरव उसकी पीठ पर थपथपाते हुए हंसकर कहता है, वाह भाई, क्या दिमाग पाया तूने। अविक एक शैतानी मुस्कान के साथ जवाब देता है, इसे कहते हैं बिजनेस। सबको लगता है कि मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया है ताकि प्रोडक्ट हर घर तक पहुँचे, क्योंकि ये बात सच तो है, लेकिन असली फ़ायदा कुछ और है। वो आगे कहता है, जब लोग इस आईलाइनर को खरीदेंगे तो वे मेरे दूसरे प्रोडक्ट भी खरीद लेंगे और वो खरीदने के लिए आकर्षित होंगे और इसी के साथ मेरा बिजनेस टॉप 10 से सीधे टॉप 5 में पहुंच जाएगा।
आरव उसके बात सुनकर हंस पड़ता है। आरव मेहरा, जो अविक का सबसे खास दोस्त था, कंपनी में स्क्रीन केयर का विभाग संभालता है। दोनों की बातचीत चल रही थी कि तभी एक महिला पत्रकार उसके पास आती है और अविक के सामने सवाल पूछने लगती है और पूछते हुए कहती है, क्या आप हमें आने वाले न्यू प्रोडक्ट के बारे में कोई हिंट दे सकते हैं? अविक हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी गहरी आवाज़ में कहता है, मेरा नया प्रोडक्ट लोगों के दिल में राज करने वाला है। मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन सही समय आने पर सबके पहले आपकी जानकारी मिल जाएगी। इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और उसे जाते हुए देखकर पत्रकार अपनी सहेली से कहती है, यार अभी को सिर्फ दूर से ही नहीं बल्कि पास से भी कितना हैंडसम लगता है। उद्धव आरव के फ़ोन पर किसी के ज़रूरी काम के लिए कॉल आ जाते हैं। कुछ देर बाद कॉल ख़त्म करने के बाद वो वापस अवि के पास आता है और कहता है, कल हमारी तमिलनाडु में मीटिंग है। वहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें हमें एक लड़की को हमारे ब्रांड में मॉडल के रूप में चुनना है। तुम्हें याद है ना? अविक सिर हिलाते हुए कहता है, जी हाँ, मुझे याद है। जाने की सारी व्यवस्था करवा दो। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है। अविक आरव की बात सुनकर कहता है, ठीक है, हमारी तमिलनाडु जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। ये सुनते ही आरव मुस्कुराता है और कहता है, जी मेरे बनियान। दोनों ही हंसने पड़ते हैं और साथ ही साथ बाहर निकल जाते हैं। आरव अगले ही दिन की तैयारी करने के लिए चला जाता है। जहाँ तक अविक की बात थी, वो सोच रहा था कि घर जाकर सबसे पहले अपने परिवार को बता देगा कि वे कल तमिलनाडु जाने वाला है, लेकिन वह ऑफिस से बाहर निकल पाता उससे पहले उसके सेक्रेटरी अंशुमान उसके पास भागता हुआ आता है और कहता है, अविक सर, अविक सर। अंशुमान की आवाज़ सुनकर अविक रुक जाता है और पीछे मुड़कर उसे देखते हुए कहता है, क्या हुआ? अंशुमान हल्का सा सांस संभालते हुए कहता है, सर, आपसे मिलने के लिए कोई एक मैडम आई है। अविक भौहें सिकोड़ते हुए पूछता है, मैडम? कौन मैडम? मैंने उनको पूछा, लेकिन वो बताने के लिए तैयार नहीं है। बस इतना कह रही है कि वो बात करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अविक सर से। अविक अपने भौहें ऊपर चढ़ाते हुए कहता है, ऐसा कौन आया है? फिर वह अंशुमान से पूछता है, कहाँ है वो? फिलहाल आपके कैबिन में है। अंशुमान की बात सुनकर अविक सीधे अपने कैबिन की ओर बढ़ जाता है। कैबिन में पहुंचते ही अंशुमान को बाहर जाने का इशारा करता है और अंशुमान सिर हिलाते हुए वहां से चला जाता है। अविक धीरे से बुड़बुड़ाया, अब ये कौन आ गया? वो आगे बढ़ता है और जैसे ही सामने बैठी लड़की को देखता है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। सामने कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन की दोस्त राधिका बैठी थी। उसने बेबी पिंक रंग की जैकेट पहनी रखी थी और हल्का सा मेकअप का टचअप किया गया था। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखते ही अविक के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राधिका, तुम? राधिका भी मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है, हाँ मैं। इतना कहकर वो उसे गले लगाते हुए कहती हैं। दोनों एक दूसरे के गर्मजोशी से गले लगा लेते हैं। तुम यहाँ कब आए? अविक पूछता है। मैं कल रात ही आ गई थी। दरअसल राधिका पढ़ाई के लिए लंदन चली गई थी। बाद में वे वहीं बस गई और अपने पिता के बिजनेस में भी लंदन में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। आज वह एक मशहूर कॉस्मेटिक और ब्यूटी ब्रांड के मालिक थी। उसकी कंपनी राधिका ब्यूटीज ब्रांड के लगभग सभी विज्ञापनों और प्रोडक्ट की मॉडल वह खुद थी। अविक उसे देखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखती हो जैसी अपने प्रोडक्ट में विज्ञापनों में दिखती हो। राधिका हंसती पड़ती है और कहती है, तुम भी ना अविक। दोनों कुछ देर तक पुराने दिनों की बात करते हुए रहते हैं और फिर अविक मुस्कुराते हुए पूछता है, तो बताओ क्या प्लान है? राधिका पूछती है, किस बारे में? शादी के बारे में? और किस बारे में? कोई मिला या अभी भी सिंगल हो? राधिका उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, तो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और से शादी कर लूं? ये सुनते ही अविक हैरानी से उसे देखने लगता है। कुछ पल तक राधिका उसे चेहरा देखती रहती है और फिर जोर से हंस पड़ती है, अरे पापा, मैं मजाक कर रही थी। अविक राहत की सांस लेते हुए कहता है, हे भगवान, ऐसे कौन डराता है? मुझे लगा कि तुम वो बात अभी तक नहीं भूली। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे पता है कि अब हम दोनों
तब तो हम दोनों बच्चे थे। फिर वह शरारती अंदाज में जोड़ती हैं, वैसे वो बात तो तुम भी नहीं बोले। हाँ, यह सुनकर अविक हंस पड़ता है। यार, जब भी वो याद आता है ना, मुझे खुद पर हंसी आ जाती है कि मैंने बचपन में ऐसी बात भी करता था। दोनों फिर से हंसने लगते और कुछ देर बाद राधिका कहती है, मुझे लंदन में रहते हुए लगभग 20 साल हो गए। मैंने सोचा कि इस बार मैं तुम्हें मिलने चली आती हूँ, वरना तुम तो मिलने से आने सर है। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वह उठकर अपनी डेस्क के ओर आगे चला जाता है। रुको, मैं कुछ तुम्हारे लिए ऑर्डर करता हूँ। वह फ़ोन उठाकर कुछ ऑर्डर करने लगता है। राधिका लगातार उसे देखते रहती है और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, लेकिन दिल में कहीं दर्द भी था। वो मन ही मन सोचती है, काश तुम्हारे बचपन का वो वादा सच हो जाता, काश आज तुम मेरे हो जाते। राधिका और अविक बचपन के दोस्त थे। जब वे छोटे थे तब दोनों खेल खेल में नकली शादी की थी। उन्होंने पति पत्नी का रोल निभाया था। अक्सर हम लोग यही ही कर कर की कहानियाँ खेलते रहते हैं बचपन में। उस समय मासूमियत में अविक ने राधिका से कहा था, अगर मैं कभी भी हमारे साथ शादी कर लूँगा तो मैं सिर्फ और सिर्फ राधिका से ही करूँगा। लेकिन समय के साथ साथ सब बदल गया। राधिका विदेश चली गई और अविक धीरे धीरे उन बचपन की बातों को भूलता चला गया। कहते हैं बचपन की यादें फूल की नाजुक कलियों जैसी होती हैं। समय की तेज हवाएं उन्हें बिखेर देती हैं, लेकिन वह बात राधिका पर लागू नहीं होती। समय के साथ साथ उसके दिल में अविक के लिए भावनाएं और गहरी होती चली गई। अचानक अविक की नज़र उस पर पड़ती है। वे इशारे से पूछ रहा है, क्या हुआ? अविका, कुछ नहीं। राधिका, कुछ नहीं। उसी समय में केबिन का दरवाज़ा खुलता है और अंदर आरव आता है और ज़ोर से कहता है, ओए मेरे बनिया, देख हमारे जाने की सारी तैयारी हो गई है। वे दोनों हाथ हवा में लहराते हुए अंदर आ रहा था कि अचानक उसकी नज़र सामने बैठी हुई खूबसूरत लड़की पर पड़ती है और वह वहीं रुक जाता है। कुछ सेकंड तक बस उसे देखते रह जाता है और उसे एक मासूम महसूस होता है कि उसके आसपास धीमी धुन बज रही थी। मन ही मन में वो गुनगुनाने लगता है, तुम्हें देखा तो ये जाना सनम। लेकिन वे आगे गा पाता पहले अविक उसके कंधे पर झटका देता है, कहाँ खो गया मेरे चड्डी? आरव तुरंत होश में आता है और कभी तो सही नाम से बुला लिया कर। इतना कहकर वो फिर से राधिका की ओर देखने लगता है। राधिका सोफे पर बैठे यह सब देख रही थी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। आरव धीरे से अविक की कानों में कहता है, सुन बनिया, ये कौन है? तूने कभी बताया नहीं कि ये तेरी। वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले अविक उसे चुटकी काट लेता है, ये मेरी बचपन की दोस्त है। आरव आश्चर्य से राधिका की ओर देखते हुए कहता है, लेकिन मैंने इन्हें कभी देखा नहीं। अविक जवाब देता है, क्योंकि ये बहुत ही पहले विदेश चली गई थी। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, चल मैं तुम दोनों का परिचय करवाता हूँ। और राधिका की ओर कहता है, राधिका ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है आरव। तुम्हें जाने के बाद उन्होंने मुझे संभालना है। राधिका मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो। आरव उसका हाथ थामते हुए कहता है, हाय राधिका, मैं आरव मेहरा। फिर मुस्कुराते हुए जोड़ता है, लेकिन मैं बनियान। मुझे चड्डी कहकर बुलाता है। राधिका हंस पड़ती है और उस पल तीनों के बीच में हंसी की नई शुरुआत हो जाती है। कहते हैं बचपन की यादें फूल की नाजुक कलियों जैसी होती है। अगर इन्हें सहज कर ना रखा जाए तो वह समय के साथ बिखर जाती हैं। यादों का भी कुछ ऐसा ही है, उन्हें संभाल कर न रखा गया तो उन्हें भुलाने में वक्त नहीं लगता। हेलो दोस्तों, ये मेरी कहानी मेरी आवाज़ में है। हाँ, हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी फटी-फटी आ सकती है क्योंकि मेरा गला अभी बैठा हुआ है। लेकिन मेरी कहानियों को सुनने के लिए मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करिए और उसे पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नए भाग के लिए इंतज़ार रहेगा। Thank you.